तो कल तीसरे चरण का मतदान होना है। आपको बता दें 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7 चरणों में होने वाले चुनाव में अब सियासी दिग्गज चौथे चरण के लिए अपना जोर लगा रहे हैं। चौथे चरण के प्रचार के लिए आज कहां पर प्रचार करेंगे सियासी दिग्गज, जानिए हमारी खास रिपोर्ट में रफ्तार और विस्तार के साथ। कारोहल में अपनी करारी हार को देखते हुए वे अब आपा खो चुके हैं। कल तीसरे चरण की अग्नि परीक्षा। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। चौथे चरण के लिए प्रचार जोरदार। हम कहते हैं डंके की चोट पर हमारी सरकार बनेगी। सियासी दिग्गजों का वार पलटवार। इन झूठों से बचाओ हमें। बताओ बचाओगे कि नहीं बचाओगे? यूपी में तीसरे चरण में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल जनता वोट के जरिए करेगी। यूपी के अग्निपथ पर सियासी दलों की निगाहें अब चौथे चरण पर जाकर टिक गई हैं। चौथे चरण में यूपी में 9 जिलों की 60 सीटों पर 624 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। 624 उम्मीदवारों में 27% दागी चेहरे हैं। यूपी में चौथे चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है उनमें लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, पीलीभीत, हरदोई, लखीमपुर खीरी, फतेहपुर और बांदा शामिल हैं। इन 60 सीटों में से 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 60 में से 51 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। चौथे चरण के रण के लिए दिग्गजों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। आज गृह मंत्री अमित शाह चौथे चरण के प्रचार के लिए बांदा, रायबरेली और लखनऊ में जनसंपर्क करेंगे। अमित शाह लगातार यूपी में बीजेपी को दोबारा 300 पार के आंकड़े के साथ जीत दिलाने के मिशन में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। ये सारे मीडिया के मित्र हैं, उनके सामने कहने आया हो कि इस बार भाजपा 300 पार। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोंडा और लखनऊ में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। लखनऊ और गोंडा में राजनाथ सिंह कुल मिलाकर 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजनाथ भी लगातार समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते आ रहे हैं। हम कहते हैं डंके की चोट पर हमारी सरकार बनेगी, तो समाजवादी पार्टी कहती है दंगे की चोट पर हमारी सरकार बनेगी। दंगे के आधार पर सरकार बनाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार मिशन यूपी पर जुटे हैं। आज अमेठी और सुल्तानपुर में जेपी नड्डा कई जनसभाएं करेंगे और जनता से दोबारा बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाने की अपील करेंगे। वहीं सीएम योगी के तूफानी प्रचार का सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है। पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में सीएम योगी आज कुल 6 जनसंपर्क कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा प्राप्त होने वाला वह आतंकी हो जिसके कारण दर्जनों लोग गुजरात के अंदर मारे गए थे। ये दोनों घटनाएं इस बात को बताती हैं कि समाजवादी पार्टी का हाथ समाज आतंकियों के साथ, ये उनकी स्पष्ट झलक हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। 2017 के पहले यही चलता था, अराजकता चरम पर थी। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। दंगा के बाद कर्फ्यू, महीनों तक कर्फ्यू। न बेटी सुरक्षित थी, न महिलाएं सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। और भाइयों बहनों, उस असुरक्षा के माहौल में उत्तर प्रदेश में प्लान होता था। 22 में बदलाव की आस लिए अखिलेश भी लगातार जनता के बीच में हैं। अखिलेश आज सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और हरदोई में 4 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी रायबरेली, फतेहपुर और बांदा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
बीएसपी प्रमुख मायावती अंबेडकर नगर की रैली में आज कई मुद्दों पर अपनी बात रख सकती हैं। वहीं रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा 7 जगहों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगी। अब 10 मार्च को साफ हो जाएगा यूपी में किसकी बनेगी सरकार और कौन धूमधाम से मनाएगा होली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।